सब्सक्राइब कीजिए RBSE गुरुजी। चलिए आगे देखते हैं हमारे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। यहाँ हमें दो चीजें दे रखी है, एक तो दे रखा है फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो है 17 और दूसरा है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है, जिसको हम एल या फिर एन से भी डिनोट करते हैं। एक सेकंड रुकिए बच्चों। लास्ट टर्म को हम क्या करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं, एल से भी डिनोट करते हैं, और लास्ट टर्म हमें गिवन है 350। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, और अगर हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो, 9 हो, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, 9 है। ठीक है, आगे देन व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी एंड व्हाट इज देयर सम। अब हमें ये बताना है एसी एपी एक ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी फर्स्ट टर्म 17 हो, जिसकी लास्ट टर्म 350 हो और जिसका कॉमन डिफरेंस 9 हो, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, उसमें कितने नंबर होंगे सीरीज में, पहले हमें ये बताना है। और फिर उन सबका सम क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, n टर्म्स nth टर्म ऑफ AB क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि हमें पहले n की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ेगा, nth टर्म का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि ये जो an होता है इसी को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था आपको। an को लास्ट टर्म भी बोला जाता है, तो लास्ट टर्म कितना है 350। इसके बाद में a फर्स्ट टर्म कितना है 17, n हमें फाइंड करना है और d कितना है 9। ठीक है, 17 पॉजिटिव इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां हमारे पास n माइनस 1 इंटू 9 ऐसे कैसे रहेगा, इसमें से हमें 350 में से 17 माइनस करना तो 333 होगा, 9 मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहां बचेगा n माइनस 1। ध्यान से देखिए n माइनस 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, डिवाइड करते हैं 9 3 जा 27, 6 कैरी होगा, 9 7 जा 63 और माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 37 प्लस 1 38। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 38 आ गई। मतलब हमारे पास इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 38 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें सम भी फाइंड करना है। ठीक है, जो कि होता है Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहो तो ये भी हम लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है तो जो मैंने आपको लास्ट टर्म के लिए बताया था कि जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो हम सम फाइंड कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। n मतलब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है और n की वैल्यू कितनी है, 38 है, तो यहां से ये हो गया 38 अपॉन 2। a हमारे पास गिवन है 17 और l है 350। इसको कैंसिल आउट करेंगे 19 टाइम्स, और यहाँ हमारे पास जो s 38 आएगा वो s 38 कितना आएगा, देखिए 19 इंटू ये हो जाएगा 367, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा
इसको माइनस कीजिए 19, 0, 14, 1, 13, 1, 7 में से 367 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 7, 9, 6। तो हमारे पास आ जाएगा 6973। तो जो 38 टर्म्स का सम है वो कितना हो गया 6973, 6973। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। एक बार देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 and 1000। ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 1000 which are divisible by 3। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है, हमें समझ में आना चाहिए। पूछ ऐसे रहा है कि हमारे पास 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 1 से लेके 1000 तक ऐसे कितने नंबर हैं। अब उन नंबर को इसने स्पेसिफाई कर दिया कि वो नंबर क्या होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए। कौन से नंबर होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए। चलो ठीक है, हमने ऑड नंबर ले लिए। 1 से लेके 1000 तक के ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 9, 9, 9 तक। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में हमने ऑड नंबर देख लिए सारे। ऑड नंबर के बाद में हमें ये पूछा है कि वो किससे डिवाइड होने चाहिए, 3 से डिवाइड होनी चाहिए। जितने भी ऑड नंबर हमने लिए वो किससे डिवाइड होने चाहिए, 3 से डिवाइड होने चाहिए। तो देखिए जो डिविजिबल बाय 3 है, 3 से डिवाइड होने वाले हैं वो कौन कौन से हमारे पास हो सकते हैं, और उन्हीं को छांट के जब हम लिखेंगे, उन्हीं को जब हम यहाँ लिखेंगे एक के बाद एक, तो वहां से क्या बन जाएगी अपने पास, एपी बन जाएगी। कैसे देखिए, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ऑड नंबर 3 है जो कि 3 से डिवाइड होता है। फिर उसके बाद में हमारे पास 9 है, क्योंकि 6 तो इवन है, 6 नहीं लेना है हमें। 6 भी 3 से डिवाइड होता है लेकिन इवन है तो इसलिए उसको नहीं लेंगे, क्या लेंगे 9। फिर उसके बाद में हमारे पास आएगा 15, और ऐसे अपने पास चलते चलते लास्ट इसमें 3 का डिवाइड होता है 999। तो ये जो नंबर है, ये जो हमारे पास एपी बनेगी वो एपी बनेगी 1 से लेके 1000 तक के ऐसे ऑड नंबर जो किससे डिवाइड होते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जितने भी नंबर हैं ये हमें नहीं पता कितने नंबर है, ये 10 है, 20 है, 100 है, 50 है, 150 है, कितने हैं ये हमें नहीं पता। पहले तो हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे कि इस 3 से लेके 999 के बीच में कितने नंबर हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो पहले हम वो फाइंड करेंगे। तो यहां से देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो गई 3। फिर उसके बाद में कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो गया 9 - 3 = 6। और अगर हम बात करें nth टर्म की, तो nth टर्म जो है an या लास्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म भी बोला जा सकता है, nth टर्म भी बोला जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो nth टर्म हमें an की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 999। ठीक है, सो nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, फॉर्मूला an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू कितनी है, 999 है। a हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है 3,
और डी हमारे पास कितना है 6। तो यहां से देखिए प्लस है, इधर जाके हो जाएगा माइनस, और यहाँ n-1 इंटू 6 ऐसे कैसे बचेगा। अब देखते हैं इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9 9 6, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ बचेगा n-1। जब हम इसमें डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6, कैरी बचेगा 3 6 6 जा 3 6 6 जा, और ये n-1 की वैल्यू आएगी, -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 167। मतलब हमारे पास 3 से लेके 999 तक 999 तक कितने टर्म्स हैं 167 टर्म्स हैं। अब इनका सम हमें फाइंड करना है, सो सम ऑफ n टर्म्स। तो देखिए हमारे पास Sn का फॉर्मूला है n/2, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ 167 टर्म्स का जो सम होगा वो होगा 167/2। ए हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 3 और लास्ट टर्म गिवन है 999। सॉल्व कीजिए, 167/2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे 1002, 2 से हमने कैंसिल आउट किया 501, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 06, ये हो जाएगा 1, ठीक है 1, और ये हो जाएगा 5 7 जा 35 36, कैरी 3 6 0 5 1 जा, ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 30 प्लस 3 33, और ये हो जाएगा 3 5 1 जा 5 और 3 8। ये हमारे पास 167 टर्म्स का क्या आ गया सम आ गया, ठीक है। ये 167 टर्म्स का सम आ गया 8 3 6 6 7, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। देखिए एक बार, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़िए, आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखेंगे। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 8, nth टर्म इज 33। फर्स्ट टर्म कितना गिवन है 8 गिवन है, nth टर्म कितना गिवन है 33 गिवन, ठीक है। nth टर्म है 33 और फर्स्ट टर्म है 8। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 123 और सम ऑफ n टर्म्स कितना है 123, और उसके बाद में देन फाइंड n एंड द कॉमन डिफरेंस b। अब हमें ये चीजें गिवन है, 3 चीज गिवन है, इससे हमें क्या फाइंड करना है n की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, और उसके अलावा कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखते हैं, 2 चीजें हमें गिवन है, यहां से हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगी और उन इक्वेशन से हमें n और d की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे देखो, वी नो दैट nth टर्म of an AP, an equals to a plus n minus 1b। an की वैल्यू हमें गिवन है 33, फर्स्ट टर्म है 8 प्लस n हमें फाइंड करना है, और d ऐसे कैसे हो जाएगा
8 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 33 माइनस 8 n माइनस 1 इंटू डी। यहां से d की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो 33 माइनस 8 कितना हो जाएगा 25, और ये n माइनस 1 जो है वो मल्टीप्लाई में है d के साथ, तो पूरा इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे हम देखते हैं सम ऑफ n टर्म्स, एंड सिमिलरली सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n AP। चलिए यहाँ Sn जो होता है वो होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। देखिए Sn जो है वो हमें कितना दे रखा है 123, n हमें फाइंड करना है 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 से d की वैल्यू हमने पुट की 25 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। ये d की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 से पुट कर दी, d की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 से पुट कर दी। यहां लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया और यहां बचा 25। ये 2 इधर हमारे पास डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 123 से ये हो जाएगा 246 इक्वल्स टू n इंटू 8 2 जा 16 प्लस 25 बन जाए 25। सोल्व करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा ये 41 हो गया। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा 6 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई हमारे पास। ऐसे ही हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 6 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। तो देखिए यहां से हमारे पास d जो है वो था 25 अपॉन n माइनस 1, तो 6 माइनस 1 25 अपॉन 5, तो यहाँ d की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 5, ठीक है। तो देखिए n की वैल्यू 6 हो गई और कॉमन डिफरेंस d 5 हो गई। एक बार देख लीजिए वापस, फर्स्ट टर्म गिवन था, nth टर्म गिवन था, सम ऑफ n टर्म्स गिवन था। सबसे पहले हमने an का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से d की वैल्यू आई, फिर उसके बाद में Sn का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से n की वैल्यू आई, ये n की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी और d हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गई, ठीक है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, a sum of 280 is to be used to give 4 prizes. If after first prize each prize is 20 less than its preceding prize, then find the value of each of the prize. हमें क्या करना है इसमें, देखिए ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। हमारे पास 280 रुपीज है, ठीक है, ठीक 280 रुपीज है, इसको हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 4 पार्ट में डिवाइड करना है। ये हमारे पास मान लो फर्स्ट के पास जो है वो a रुपीज आते हैं, जो फर्स्ट प्राइस है वो कितने रुपीज की है a रुपीज की है, ठीक है। हमें पता नहीं है वो कितने रुपीज की, हमने क्या मान लिया उसको a रुपीज मान लिया जो फर्स्ट प्राइस पे है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि अगर
फर्स्ट प्राइस ए है तो सेकंड प्राइस उससे 20 रुपए कम होगी, 20 रुपीज लेस होगी। थर्ड प्राइस सेकंड से 20 रुपीज कम होगी और फोर्थ प्राइस थर्ड से 20 रुपीज लेस होगी। तो देखिए अगर हमारे पास ये ए है तो ये ए माइनस 20 होगा, क्योंकि इससे 20 रुपए कम मिलेंगे, इससे 20 रुपए कम इसको मिलेंगे तो ये a माइनस 40 हो जाएगा, और इससे 20 रुपए कम मिलेंगे तो ये a माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, यहां हमने फर्स्ट प्राइस को क्या मान लिया, लेट फर्स्ट प्राइस इज रुपीज ए। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो सेकंड प्राइस है वो हो जाएगी रुपीज ए माइनस 20, थर्ड प्राइस है वो हो जाएगी रुपीज ए माइनस 40, और फोर्थ प्राइस है वो हो जाएगी रुपीज ए माइनस 60। ठीक है, अब हमें ये बोल रहा है कि टोटल प्राइस कितनी है, हमें कितने को डिवाइड करना है, 280 रुपीज को डिवाइड करना है। हमारे पास टोटल प्राइस कितनी है, 280 रुपीज है। मतलब जब हम इन सबको ऐड करेंगे, सबका सम कर देंगे तो टोटल कितना आना चाहिए, 280 रुपीज आना चाहिए। तो हमें इन सबको क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ हमें लिखना है नाउ टोटल प्राइस इज ₹280, और टोटल प्राइस के लिए सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 20, a माइनस 40 और a माइनस 60, सबका सम किसके इक्वल आ जाएगा, 280 के इक्वल। a प्लस a प्लस a प्लस a हो जाएगा 4a, माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 हो जाएगा माइनस 120, और ये हो जाएगा 280। ठीक है, जब ये हमारे पास माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 4a इक्वल्स टू हो जाएगा 280 प्लस 120। यहां से देखिए हमारे पास a की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 400 और ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 100 आ गई। a की जो वैल्यू है वो कितने रुपीज आ गई, फर्स्ट प्राइस कितने रुपीज आ गई, 100 आ गई। सो सेकंड प्राइस, तो बताइए सेकंड प्राइस कितनी हो जाएगी, इससे 20 रुपए कम कितनी हो जाएगी, 80। थर्ड प्राइस कितनी हो जाएगी, इससे 20 रुपए कम, तो ये हो जाएगा 60। और फोर्थ प्राइस जो है इससे 20 रुपए कम, कितना, 40। ठीक है, तो देखिए क्या हमारे पास सबका सम 280 आता है, 100 प्लस 80 180 प्लस 60 240 प्लस 40 280, सबका सम 280 है। मतलब हमारे पास फर्स्ट प्राइस 100 होगी, सेकंड प्राइस 80 होगी, थर्ड प्राइस 60 होगी और फोर्थ प्राइस 40 होगी। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, a manufacturer of TV sets produces 600 TV sets in the third year and 700 TV sets in seventh year। कि एक टीवी सेट प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चर करता है टीवी सेट्स, टीवी मैन्युफैक्चर करते हैं, वो थर्ड ईयर में 600 टीवी सेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और सेवेंथ ईयर में 700 टीवी सेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो यहां लिख रखा है, प्रोडक्शन ऑफ
थर्ड ईयर कितना है 600 एंड प्रोडक्शन ऑफ सेवेंथ ईयर 700। ठीक है, आगे है assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find the production in the first year। ये बोलता है कि हमें ऐसे एज्यूम करना है कि हर साल जो है वो उनका प्रोडक्शन एक इक्वल नंबर से बढ़ता है, कि मान लो 10-10 हर साल बढ़ते हैं, 20-20 हर साल बढ़ते हैं, या 30 हर साल बढ़ते हैं। सब जो इनका इंक्रीमेंट है, ये जो इंक्रीज होते हैं वो फिक्स नंबर में इंक्रीज होते हैं, ये हमें पता है। और मैंने अब आपको बताया था जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया मैंने एपी का, तो उसमें मैंने बताया कि एपी होती क्या है कि एक सेम नंबर क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। कि उसमें +3 होगा या फिर -5 होगा, माइनस भी सेम नंबर माइनस होता है, सेम नंबर प्लस होता है। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास इसमें है, मतलब ये क्या है एपी है। तो देखिए यहाँ हमें पहले ये लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन increase in production is uniformly, so this production is in AP। पहले हमें ये लिखना है, फिर हमारे पास क्या दे रखा है, सो थर्ड ईयर का जो दे रखा है, मतलब थर्ड टर्म जो दे रखी है वो 600 है, और सेवंथ ईयर मतलब सेवंथ टर्म जो दे रखी है वो 700। थर्ड टर्म जो है वो 600 है क्योंकि थर्ड ईयर का वो पूछता है, दे रखा है, और सेवंथ टर्म वो 700 है क्योंकि उसने सेवंथ ईयर का भी दे रखा है। तो देखिए यहां से हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी। नाउ nth टर्म का हमें फॉर्मूला लगाना है an का, nth टर्म ऑफ ab क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1b। सिमिलरली a3 थर्ड टर्म ऑफ ab, a3 इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3 पुट करनी है, a हमें पता नहीं है, n 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, और d भी हमें नहीं पता है। जो थर्ड टर्म है वो जो थर्ड टर्म है वो किसके इक्वल है, 600 के इक्वल है। तो यहां से ये आ गया इक्वेशन 1। ठीक है, आगे हम देखेंगे सिमिलरली सेवेंथ टर्म ऑफ AP। तो यहाँ a7 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस n की वैल्यू हमें 7 में पुट कर लिया, तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6d, और ये हमें किसके इक्वल दे रखा है, 700 के इक्वल दे रखा है। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए a प्लस 6d में से हमें माइनस करना है a प्लस 2d को, यहाँ पर a प्लस 2d है, ठीक है, और 700 में से माइनस करना है 600। a माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा, 6d में से 2d माइनस हुआ 4d, ये हो जाएगा 100। तो d इक्वल्स टू आ गया 100 अपॉन 4, कितना हो जाएगा 25। मतलब हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो d कितना आ गया, 25 आ गया। पुट d इक्वल्स टू 25 इन इक्वेशन 1। तो a की वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से, a इक्वल्स टू 600, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 25।
तो यहाँ हमारे पास 600 में से 50 माइनस हुआ तो जो ए है, ए मतलब फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन है वो कितना हो जाएगा 550। सो प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो गया 550। ठीक है। अब क्वेश्चन 2 क्या पूछा है, देखिए द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। 10th ईयर का प्रोडक्शन क्या होगा, तो 10th ईयर का प्रोडक्शन देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर, प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर का मतलब है हमें 10th टर्म फाइंड करनी है A10। तो A तो हमारे पास हो गया 550 प्लस n-1, 10 - 1 कितना हो गया 9 और D कितना है 25। तो ये हो जाएगा 550 प्लस 225, यहाँ हो जाएगा ये 775। 10th ईयर का जो प्रोडक्शन है वो कितना हो गया 775। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा है द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। तो 7 ईयर का टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ 7 ईयर्स। टोटल प्रोडक्शन ऑफ 7 ईयर का मतलब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, जो 7 साल लगातार हैं 1 से लेकर 7 तक के, उन 7 साल में उन्होंने टोटल कितने टीवी प्रोड्यूस किए, मतलब हमें उन सबका सम फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा S7, क्योंकि 7 ईयर्स का है ना, तो S7 हम फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 7/2, A हो गया हमारे पास 550, n-1 कितना हो जाएगा 7 - 1 6 और D कितना है 25। ठीक है। देखिए 7/2, यहाँ हमारे पास 550, ये 2A होता है, 2A होता है तो 550 2 जा 1100 प्लस 25 6 जा 150। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1250। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 625 और 625 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 17 43। तो 4375 जो है वो टोटल प्रोडक्शन है कितने ईयर का 7 ईयर का। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 10। एक बार देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा जो चैप्टर 6 है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में होगा। इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को मैसेज कीजिए, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, और अपलोड कर दूंगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स का क्या करूंगा, एक वीडियो एक साथ बना दूंगा, तो आपकी प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आगे हम जो चैप्टर देखेंगे वो चैप्टर 6 पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। चैप्टर 6 बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू।